Good morning, good afternoon, good evening, viewers, class and friends. This is again Mushil sir, and welcome to all of you at my YouTube channel जहाँ क्लास इंस्टीट्यूट। आप सबका स्वागत है क्लास 10 एक बार फिर से इंग्लिश क्लासेस के अंदर। और क्लास 10 इस बार मैं आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूँ क्लास 10 फर्स्ट राइट बुक का एक और एक्सक्लूसिव चैप्टर जिसका नाम है मैडम राइट्स अ वर्स कंपोज्ड बाय वलिकन्नम। और स्टूडेंट्स ये इस चैप्टर का इंट्रोडक्टरी लेक्चर है जो आपको ऑफकोर्स मैं समरी में बताने जा रहा हूँ। आप सभी लोग इसको समरी में वॉच करेंगे, समरी में देखेंगे और इसकी डिटेल जानने के लिए आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो पर जाना होगा। इसमें आपको इस चैप्टर को मैं लाइन बाय लाइन वर्ड मीनिंग के साथ अपनी वोकैबुलरी के साथ एक्सप्लेन करने जाऊँगा। आप उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे इस चैप्टर के बारे में। इसका नाम है मैडम राइट द वर्स कंपोज्ड बाय वलिकन्नम। सबसे पहले जानते हैं क्लास 10 विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट जस्ट कम टू द पॉइंट। चैप्टर के टॉपिक के नाम पर मैडम राइट्स द वर्स। इस चैप्टर में जो मैडम वर्ड यूज किया गया है ये सार्केज्म वर्ड यूज किया गया है। सपोज दैट हम मैडम वर्ड एड्रेस करते हैं उन लोगों को जिनको हम रिस्पेक्ट देते हैं, शायद उनके मैच्योर बिहेवियर की वजह से, शायद उनको रिस्पेक्ट देने की वजह से, उनके जो मैच्योरिटी के साथ उन्होंने बात करते हैं, जो उनकी एक्टिविटी होती है, हम इसलिए अपने से सीनियर को जो फीमेल्स होते हैं उनको मैडम कहकर एड्रेस करते हैं, राइट। इस चैप्टर में लेकिन कोई मैडम कोई ऐसा ऑफिसर नहीं है, कोई ऐसा रिस्पेक्टेड पर्सन नहीं है। इस चैप्टर में मैडम है एक वल्ली नाम की 8 साल की लड़की, बस 8 years old। वल्ली नाम की 8 साल की लड़की को मैडम कहकर एड्रेस किया है कि बस कंडक्टर ने। तो पहले मैं आप लोगों को इस चैप्टर के टॉपिक पर जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर करने जा रहा हूँ और ध्यान से सुनिएगा। राइट्स सवारी, बस आप जानते हैं बस की सवारी करते हैं, तो मैडम बस की सवारी करती है। अभी मैडम कौन है? यहाँ पर एक 8 साल की लड़की का नाम उसका नाम वल्ली है, उसको बस कंडक्टर मैडम क्यों कहता है और ये वल्ली उस बस पे सवारी क्यों कर रही है, या सवारी के टाइम पर क्या क्या सामने इवेंट्स होते हैं, क्या क्या उसके एक्सपीरियंसेस हैं, वो सारा आपको उस चैप्टर की समरी में आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन बेस्ट। इस समरी में आपको क्लियर कर दूँ कि मैडम राइट्स द वर्स में आप वल्ली के बारे में क्या जानेंगे और इस टॉपिक को जस्टिफाई हम नीड के साथ कैसे कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। वल्ली नाम की 8 साल की लड़की, उसका पूरा नाम वल्लेमाई है, उसको शॉर्ट में वल्ली कहकर पुकारा जाता है। दूसरे बच्चों की तरह जो 8 साल के बच्चे होते हैं, वल्ली हैड नॉट अ स्कूल मेट्स और कोई उसके प्लेमेट्स भी नहीं है। एक गाँव दिखाया गया है, उस गाँव में एक घर है, उस घर में वल्ली रहती है, वल्ली के साथ उसकी माँ भी रहती है। अब यहाँ पर हमको जानना है कि वल्ली का जो मेन फेवरेट पास टाइम है वो क्या है। वल्ली के पास कोई प्लेमेट्स नहीं है, वल्ली अपने घर पर रहती है। वल्ली आपने देखा होगा कि गांव के अंदर जो सिंगल सा रोड होता है, मेन हाईवे, जो गांव की बस होती है, वो अक्सर गांव में कोई बस स्टॉप नहीं बना होता है, वो बस वही स्ट्रीट पर आकर रुक जाती है और जो विलेजेस होते हैं, जो वहाँ के फॉक्स होते हैं, वो उस बस में चढ़ जाते हैं। इसमें से मुफ्ती वो लोग होते हैं जो गाँव से शहर जाते हैं या तो शॉपिंग करने के लिए, या कोई लेबर्स होते हैं, वर्कर्स होते हैं, तो सुबह जाते हैं, कम्यूट करते हैं, सुबह जाकर शाम को वापस आने के लिए। और ये बस भी कुछ ऐसी है जो वल्ली के गांव में आती है। हर एक घंटे के इंटरवल पर इसका आना जाना होता है यहाँ पर इस बस का। और वल्ली के घर के सामने जो सड़क है उस सड़क पर आकर बस रुक जाती है, जहाँ से पैसेंजर्स चढ़ते हैं उतरते हैं, फिर बस आती है और ये सिलसिला चलता रहता है। अब यहाँ पर ये वल्ली के साथ कनेक्ट किया जा रहा है, आप इस पर फोकस करेंगे। वल्ली अपने घर में अकेली रहती है अपनी माँ के साथ, उसका कोई प्लेमेट नहीं है, कोई क्लासमेट नहीं है, और वो बाकी बच्चों की तरह कोई गेम नहीं खेलती है, तो वो घर में अकेले रहती है। अब प्रॉब्लम ये है कि कोई प्लेमेट्स नहीं है, तो वल्ली अपने खेल को या प्लेइंग एक्ट्स को कैसे एंजॉय बनाती है। वल्ली हमेशा 1 बजे से लेकर 3 बजे तक, 4 बजे तक अपने 2 घंटे उसको मिलते हैं, तो वो अपने घर का जो मेन गेट है वहाँ पर खड़ी रहती है। वल्ली वॉज सो क्यूरियस अबाउट द थिंग्स। वल्ली अपनी 8 साल की एज के साथ बहुत क्यूरियस है, कुछ चीज़ों के बारे में जानना चाहती है, बाहर की लाइफ
जानना चाहती है, अपने आप को रिलैक्स करती है, वो वहाँ की एक्टिविटीज़ को देखती है। तो हम कह सकते हैं कि वल्ली का जो फेवरेट पास टाइम था वो था उसके घर के डोर पर खड़े रहकर बाहर की सड़क की एक्टिविटीज़ को देखना। और उन्हीं एक्टिविटीज़ में एक एक्टिविटी थी शहर से आने वाली बस और वापस जाने वाली बस। वल्ली इस बस को देखती रहती थी। ये वो टाइम था जब वल्ली की मदर अक्सर अपने घर में दोपहर का लंच करने के बाद आराम करती थी। 1 से लेकर 4 बजे के बीच में ये 2-3 घंटे वल्ली की मदर के रिलैक्स करने के थे और वल्ली का अपना प्ले टाइम एंजॉय करने के था। इस प्ले टाइम को एंजॉय करने के लिए वल्ली सबसे ज़्यादा काम करती थी अपने घर के गेट पर खड़े रहकर सर की एक्टिविटीज़ को बहुत ही ऑब्जर्व करना और चीज़ों को जानना। कभी कभी वो इस काम के लिए गांव में चक्कर भी लगाती थी, लोगों को काम करते हुए देखती थी। उन्हीं एक्टिविटीज़ में से वल्ली को जो एक्टिविटी सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी वो था बस का आना जाना और उनके पैसेंजर्स का अप एंड डाउन या उनको चेहरे के जेस्चर से, उनकी बातों के जेस्चर से ये आइडेंटिफाई करना कि क्या बातें कर रहे हैं, राइट। अब जो पैसेंजर्स बस में उतरते थे, चढ़ते थे, उनके बेस पर वल्ली ने कुछ जानकारी, कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पर कलेक्ट कर ली थी। जैसे एक बात यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा, वल्ली ने कभी इससे पहले इस बस से शहर तक की जर्नी को नहीं किया है और कैसे वल्ली के मन में बस में बैठने की जो डिज़ायर थी वो क्रिएट होती है और वो डिज़ायर कैसे एकदम से फर्म होती है और वल्ली उस डिज़ायर को कंप्लीट करने के लिए, फुलफिल करने के लिए क्या एक्ट करती है वो आपको समझना आगे बताया जाएगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पर वल्ली जब बस को रोज देखती है, ऑफकोर्स हम जब किसी एक्टिविटी को रोज देखेंगे तो उसके बारे में हमको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी हो जाएगी। जैसे बस का किराया कितना होता है, बस का टाइम गांव से शहर जाने कितना होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो लोगों के बिहाफ पर पैसेंजर्स को देखने के बाद और जो लोग वल्ली को जानते थे, गांव के लोग जो वल्ली से पहले ही बस में सवारी करके आ चुके थे, उनकी बेसिस पर वल्ली ने कुछ इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग बस कलेक्ट कर लिया था। जैसे एक तरफ का बस का किराया था 30 पैसे। एक पुरानी कहानी बताई जा रही है, फॉक टेल्स है, तो इसमें जो चीज़ें आएंगी आपकी वो एंशियंट टाइम को बिलोंग करती होंगी। जैसे कि फेयर, भाड़ा, जो फेयर था वन साइड का 30 पैसे था, जो डिस्टेंस था वो गांव से शहर का 6 माइल्स था, 6 मील की दूरी थी और जो टाइम लगता था ड्यूरेशन वो 45 मिनट वन साइड का लगता था। तो एक साइड का किराया कितना हुआ स्टूडेंट्स? 30 पैसे किराया हुआ। दूरी कितनी हुई? 6 मील की दूरी हुई और जो टाइम लगता था 45 मिनट का लगता था। वल्ली की डिज़ायर स्ट्रॉन्ग कब हुई? जब वो लोगों को वहाँ से उतरते देखती थी, उसके मन में भी बात आती थी, पता नहीं मुझे बस में बैठने का चांस कब मिलेगा। मेरे बाकी लोग, मेरे मिलने वाले कुछ दोस्त मेरे ऐसे जो जानते हैं गाँव में, वो बस में घूम कर आ चुके हैं। एक चीज़ यहाँ पर और बताई है चैप्टर के अंदर, जब भी उसके कंपेनियंस या दूसरे साथी बस की जर्नी करके आते और वो वल्ली को उसके बारे में बताते तो वल्ली एक वर्ड उनको बोलती, प्राउड प्राउड। प्राउड वर्ड वैसे इंग्लिश में घमंड के लिए यूज होता है, एरोगेंस यूज होता है, लेकिन शायद वल्ली ने किसी पैसेंजर के मुंह से ये वर्ड सुन लिया होगा तो ना तो वल्ली को उसका प्रॉपर मीनिंग मालूम था कि प्राउड वर्ड क्या है, ना ही जिनको वो बोल रही है उनको सेंस मालूम था कि प्राउड वर्ड मुझे वल्ली क्यों बोलती है। लेकिन वल्ली को चैप्टर में वर्ड बोलने को दिखाया ऑथर वल्ली ने इस वे में कि अगर वल्ली को उनकी बात को नहीं सुनना है, वल्ली को चिढ़ हो रही है, जेलसी फील हो रही है और वो सुनना नहीं चाहती है, हम बोलते चुप हो जाओ, खामोश हो जाओ, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग लाइक दिस वल्ली उनको बोलती प्राउड प्राउड, मतलब चुप हो जाओ, जबकि वल्ली को इसका मीनिंग नहीं पता कि इस वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग है क्या। तो ये चैप्टर में बताई गई है। अब जब वल्ली के मन में डिजायर क्रिएट हो गई, अब वल्ली ने फैसला भी कर लिया कि मैं भी बस में जर्नी करूँगी, बस की सवारी करके देखना चाहती हूँ। कुछ जानकारी मेरे पास आ गई है भाड़े को लेकर, टाइम को लेकर और डिस्टेंस को लेकर। तो टाइम और डिस्टेंस वाला प्रॉब्लम वल्ली के सामने बड़ा नहीं था, क्योंकि जो टाइम उसका प्ले टाइम था 1 से लेकर 4 के बीच में, उस टाइम पर उसकी माँ सो रही होती थी और वल्ली इस टाइम को अपनी जर्नी यूटिलाइज आसानी से कर सकती थी। अब बारी थी वो 30 पैसे और जाने के 30 पैसे 60 पैसे कलेक्ट करना, जो वल्ली का थोड़ा सा टास्क मुश्किल था। जब वल्ली ने अपना मन बना लिया,
अब मुझे बस में राइड करनी है, सवारी करनी है, मुझको भी एक्सपीरियंस करना है बस राइडिंग का। उसमें दो प्लान बनाने थे, एक टाइम मैनेजमेंट करना, एक फेयर मैनेजमेंट करना। तो टाइम मैनेजमेंट उसने इस तरह कर लिया कि जो टाइम मेरे खेलने का है, इस टाइम मेरी माँ सो रही होती है, इस टाइम पर अगर मैं 45 मिनट जाने के, 45 मिनट आने के, आधा घंटा स्टॉप कर दिया जाएगा, 2 घंटे में मैं अपनी मदर के जगने से पहले वापस आ सकती हूँ। और उसके बाद जो पैसा इकट्ठा करना है उसके लिए वली ने कुछ सेक्रीफाइस किया। सेक्रीफाइस कैसे किया वली ने? वली ने गांव के फेयर को नहीं देखा, उसको जो टॉयज लेने थे, जो चॉकलेट्स टॉफियाँ लेनी थी, वली ने वो नहीं लिया। और उसने कुछ टाइम में 60 पैसे फेयर इकट्ठा कर लिया। अब एक दिन अच्छा चुनकर, एक अच्छा मौसम देखकर वली ने क्या किया? वली ने प्लानिंग कर ली और मन मजबूत कर लिया, आज तो मुझे बस में जर्नी वापस करके लौट नहीं है। जानकारी उसके पास थी, सिर्फ उसको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करना बाकी रह गया। ठीक है क्लास 10। अब देखिए व्हाट हैपेंस नाउ। एक फाइन डे देखकर वली ने प्लान बना लिया। उसने अपने किराए के लिए अपने सब स्मॉल डिजायर को सेक्रीफाइस किया था। उसने गांव के मेले को नहीं घूमा, मेरी गोडाउन नहीं घूमा, बलून्स नहीं खरीदे, अपनी चॉकलेट्स नहीं ली, कोई सामान नहीं लिया। अपनी पॉकेट मनी से एक एक पैसा करके 60 पैसे किराया जोड़ दिया और आज वो बस में सवारी करने की तैयार है। अब बताते हैं वली की बस जर्नी के बारे में। इस बस का जो ड्राइवर है उसको बहुत ही जॉली नेचर डिस्क्राइब किया है अपन ने, मजाकिया डिस्क्राइब किया है, जो बहुत हंसी मजाक करता है। उसने वल्ली को मजाक मजाक में मैडम कहकर नाम दिया, क्योंकि वल्ली थी भले 8 साल की, लेकिन जिस तरह से बात करती है, जिस तरह से एक्सप्रेस करती है और जिस तरह से बिहेव करती है, इट शोज टू कंडक्टर का नाम मैडम रखा। राइट। अब वल्ली हाथ दिखाती है, जैसे ही गाँव में आकर रुकती है वो हाथ दिखाती है। एक छोटा सा हाथ कंडक्टर वॉच करता है, बस को रोकता है। बस अभी चलना शुरू हुई थी, बोलती है जो कंडक्टर है बोलता है, कौन है, किसने आवाज दी बस को? मैंने आवाज दी, बस स्टॉप स्टॉप। बस रोक दी जाती है। वल्ली का छोटा हाथ देखकर वो सोचता है शायद कोई और भी साथ में परिवार का लोग आ रहे होंगे, लेकिन वल्ली को देखा तो क्या तुम चढ़ने वाली बस के अंदर? उसने मजाक पूछा, तुम तो छोटी बच्ची हो, एक 8 साल की लड़की अकेले बस में चढ़ने के लिए कैसे आ सकती है? तो वल्ली को लगा कि नहीं, मुझे ही बस पर चढ़ना है, और हाँ तुम घबराओ मत, मेरे पास तुम्हारे बस का टिकट देने के लिए पैसे भी हैं। उसने नीचे खड़े होकर ही अपने पर्स को खोलकर दिखाना शुरू कर दिया, घबराओ मत, मेरे पास पैसे भी हैं। कंडक्टर ने बोला कि कोई बात नहीं, पैसे मुझे बाद में दे देना। उसने अपना हाथ बढ़ाया वल्ली को ऐसे करके बस में चढ़ाने के लिए। तो वल्ली को लगा कि मैं तो मैच्योर हूँ। वल्ली अपने आप को 8 साल का मानती नहीं थी कि ठीक है, मुझे आपकी हेल्प नहीं चाहिए, मैं आराम से अपना चढ़ सकती हूँ, आपकी हेल्प नहीं चाहिए। इस बात पर कंडक्टर ने उसको बोला, ओके मैडम, आ जाइए, चढ़ जाइए और सामने से चली जाइए, वो रही आपकी सीट। ये सिलेक्ट टाइम था, दोपहर का टाइम था। तो ऑफकोर्स जो गांव से बस शहर जा रही थी, उस टाइम बहुत ज़्यादा बसें भीड़ भाड़ नहीं थी। 6-7 लोग बस में बैठे हुए थे। एक खाली सीट देख कर वल्ली बस में बैठ जाती है, सिर्फ बैठ जाती है, और यहाँ से कंडक्टर ने उसको मैडम कहना शुरू कर दिया। राइट। बस आगे बढ़ती है। अब वल्ली का जो बस जर्नी का मेन पर्पस था, वल्ली ने जैसे बस को सुना था वैसी बस को पाया भी। एक नई बस थी, इस पर नया पेंट हो रहा था, सामने बॉडी ब्लॉक लगा हुआ था, नई सीटें थी लग्जरियस, कर्टेन पड़े हुए थे, कैनवस चढ़ा हुआ था, मोटे पर्दे। अब वल्ली बच्ची थी तो सीट से वो बाहर के व्यूज नहीं देख पा रही थी। उसने सीट पर खड़े होकर विंडो से बाहर के व्यूज को देखना चाहा। तो अक्सर हम देखते हैं कि बस में बड़े लोग होते हैं, जब वो कभी देखते हैं कि बच्चा विंडो से हाथ बाहर डाल रहा है, कैसा बाहर निकाल रहा है, तो उसको वो लोग स्पॉट कर देते हैं एक केयरिंग वे में, एक कंसर्न वे में, यानी कि वो डांट रहे हैं, फटकार रहे हैं। ये उनका कंसर्न होता है कि बच्चा कहीं हाथ बाहर डाल रहा है, चोट न लग जाए। जैसी वल्ली ने सीट पर खड़े होकर बाहर का नज़ारा देखना चाहा तो एक बड़े इंसान वहाँ बैठे हुए थे पैसेंजर में। उन्होंने बोला, बेटा नीचे बैठो, गिर जाओगे अगर ब्रेक लगेगा तो। उसने पीछे घूमकर देखा बहुत गुस्से में कि कौन यहाँ, बेटा किसको बोला आपने, बच्चा किसको बोला, यहाँ पे बच्चा चल नहीं है, मैंने आपकी तरह टिकट लिया है 30 पैसे का। तो कंडक्टर के बीच में आके बोलता है मजाक बनाते हुआ कि हाँ सर, आप इन्हें बच्चा उतारिए, ये तो बहुत अच्छी मैडम है, उनके पास तो 30 पैसे भी किराए के हैं, लेकिन मैडम और आप किस तरह खड़ी होंगी, अगर बस के ब्रेक लगेंगे,
बस मूव करेगी यहाँ वहाँ तो आप मिल सकती है। तो आपने पूरा टिकट यही है तो आप बैठ जाइए सीट पर, एंजॉय करिए। उसने बोला आप 12 बीच में क्यों आ जाते हैं? तो यहाँ पर बल्ली की नौक पूरी चलती है मजाकिया वे में कंडक्टर के साथ। तो कंडक्टर बोलता है कि मैं तो आपको राइट सलाह दे रहा हूँ कि जब आपने टिकट पूरा लिया है तो आप सीट पूरी इस्तेमाल कीजिए, जर्नी को एंजॉय कीजिए। और इस तरह बल्ली बोलती है तुम बीच में दखल मत दो, और तुमको मैंने पैसा दे दिया है, तुमने टिकट मुझे तक क्यों नहीं दिया है? तुम जाकर में टिकट लेकर आओ 30 पैसे का। बोलता ओके मैडम टिकट लेकर आता हूँ। अब बस फिर से चलना शुरू हो जाती है। अब बल्ली ने फिर से बाहर का नज़ारा देखना शुरू कर दिया। ये बस एक पतले से गांव के शहर के रास्ते से नैरो स्ट्रीट से गुजर रही होती है। सड़क के किनारे कैनाल यानी कि खाई है, नहर है, एक किनारे खाई है, पहाड़ हैं, दूर दूर तक अच्छे घास के मैदान, खेत फैले हुए हैं। इट वॉज अ ब्यूटीफुल साइट। अच्छा दृश्य था, बल्ली देख रही थी, इंजॉय कर रही थी। इट वॉज बल्ली फर्स्ट टाइम जब वो बस में ऐसी सवारी करते हुए जा रही है। राइट क्लास 10। अब देखिए यहाँ से आगे होता है। आपने देखा होगा कि गांव से शहर की दूरी सिर्फ 6 माइल की है, लेकिन ये गांव से जो बस शहर जाती है बहुत जगह रुकती हैं, पतले से रास्ते होते हैं, अच्छे पहाड़ी नज़ारे होते हैं। बल्ली सब एंजॉय कर रही थी। जैसा उसने लोगों से सुना था इस जर्नी के बारे में, वैसे उसने पाया कि वॉज वेरी हैप्पी ऑन हिज फर्स्ट पार्ट ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ अ जर्नी। राइट क्लास 10। नाउ व्हाट हैपेंस, देखिए अब यहाँ से क्या होता है, सवारी उतर रही है, चढ़ रही है। गांव की बसें अक्सर बहुत ज़्यादा पकड़ देती हैं। कभी कुछ सवारियाँ आने वाली थी, कंडक्टर ने बस को रोका, सवारियाँ चढ़ रही थी। उन सवारियों में एक गांव की बूढ़ी औरत भी थी, जिसको बल्ली ने रिपल्सिव बोला है। यहाँ पर रिपल्सिव का मीनिंग फ्रेंड्स मैं आपको यही बताना चाहूँगा। रिपल्सिव बोलते हैं जिनसे आप बात करना ना चाहें, जिनको आप हेट करते हो। रिपल्सिव गंदा, शैबी, जो बात करने के या बैठने के लायक ना हो। अब उसने रिपल्सिव क्यों बोला है? यहाँ से बोर्ड क्वेश्चन पूछता है, मैं आपको इसका पॉइंट यहीं पर क्लियर कर देता हूँ। क्योंकि उस लेडी के जो ईयर थे, उस ईयर में बहुत सारे होल हो रहे थे, और होल में वो बहुत सारे ईयरिंग्स पहने हुए थे जो बहुत भद्दे ऑकवर्ड बंदी को लग रहे थे। दूसरा पॉइंट था, वो औरत एक बीटर नट यानी पान खा रही थी, और उस पान का जो बीटर जूस था, जो फ्रूट था, वो उसके यहाँ से निकल रहा था। तो बल्ली को बहुत घिन आई इसको देखकर। उसको लगा कहीं ये मेरे बराबर में आकर ना बैठ जाए। तो बल्ली अपनी सीट पर फैल कर बैठ जाती है, लेकिन वो लेडी भी वहीं पर आकर बैठ गई जहाँ बल्ली अकेले बैठ गई थी। वो लेडी वहाँ पर आकर बैठ जाती है और बल्ली से यहाँ वहाँ के बहुत सारे सवाल पूछती है। तुम कहाँ जा रही हो? अकेले सफ़र कर रही हो? इस तरह सफ़र करना लड़की का अच्छी बात होती है। क्या तुमको पता भी है तुम्हें शहर में कहाँ जाना है, कौन सी गली जाना है? बल्ली उसकी इस नॉनसेंस टॉकिंग को टॉलरेट कर रही थी, बेयर कर रही थी, बट शी वॉज नॉट एप्रिशिएटिंग हर। वो बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रही थी कि उससे बात करे। दैट्स वाई उसने बात का जवाब देना जरूर नहीं समझा, और अगेन विंडो से बाहर झाँकना शुरू कर दिया, उन्हीं नज़ारों को एक बार फिर से लुक करने के लिए जो बल्ली हम देख रही थी। एक बार फिर से बस चलना शुरू होती है, वही नज़ारे बल्ली को देखना शुरू होते हैं, वो एंजॉय कर रही होती है। तभी बस एक मार्केट से गुजरती है और रेलवे क्रॉसिंग आ जाती है। रेलवे क्रॉसिंग पर बस रुक जाती है। दूर से एक ट्रेन आती हुई दिखाई देती है, हल्की हल्की छवि दिखाई देती है, और वहाँ पर बहुत सारा शोर होता है। जैसे ट्रेन वहाँ से पास होती है तो पूरी बस खलखल खलखल के आवाज़ से गूंज जाती है, और तेज़ वहाँ पर साउंड होता है वो बस का, सब लोग हिल जाते हैं। उसके बाद बल्ली क्या देखती है? बल्ली यहाँ पर एक चीज़ देखती है, एक गाय को देखती है। वो गाय अक्सर आपने देखा होगा कि हमारी व्हीकल के सामने जो स्ट्रीट एनिमल्स होते हैं तो वो सामने आ जाते हैं, और जब हम उनको देखकर हॉर्न और क्लास करते हैं, हॉर्न ब्लो करते हैं, तो एनिमल्स और ज़्यादा डिस्टर्ब होकर गाड़ी के आगे से भागते हैं। कुछ ऐसे हो रहा था बल्ली के सामने। बल्ली देखती है एक मासूम सी काऊ गाय बस के सामने आ रही है, और जितना ड्राइवर उसको हॉर्न कर रहा है उतना ही काऊ सामने आती जा रही है ना। बल्ली को इतना फनी लगा सब कुछ देखना कि बल्ली जोर जोर से हंस पड़ती है ना। तो बहुत हंसती है, बल्ली बहुत एंजॉय कर रही थी। तो कंडक्टर के बीच में आता बोलता है इतना क्यों हंस रही हो? तो कंडक्टर का जो नेचर था और जॉली था, मजाकिया था, बोलता है कुछ हंसी करके बचा कर रख लो कि सारा आदमी हंस लोगी। फिर बस के सब लोग हंस पड़ते हैं और बल्ली को उसकी हंसी में इन्वॉल्व हो जाती है। अब रेलवे क्रॉसिंग पास होने के बाद
वल्ली मार्केट से गुजरती है, बहुत सारी शहर की मार्केट्स में दुकानें देखने को मिलती हैं, वहाँ बहुत सारा सामान वल्ली को देखने को मिलता है। पहली बार वल्ली गांव से शहर आई थी, टाउन को फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व कर रही थी, वॉच कर रही थी। शी वॉज फीलिंग सो हैप्पी अबाउट इट, उसको बहुत अच्छा लग रहा था, एंजॉय कर रही थी वल्ली, है ना। अब टाउन में जहाँ बस को रुकना होता है, बस वहाँ रुक जाती है। बहुत क्राउड था वहाँ पर, लाइटिंग्स थी और दुकानों पर तरह तरह का सामान लोग खरीद रहे थे, सामान बिक रहा था। जो लोग वहाँ करना चाहते थे सब उधर जाते हैं एक्सेप्ट वल्ली। ना कंडक्टर आस्ट वल्ली कि वो क्यों नहीं कर रही है। कंडक्टर को मालूम नहीं था वल्ली यहाँ पर आई क्यों नहीं। उसने वल्ली से पूछा कि भाई तुमने जो किराया किया था 30 पैसे, हमारा पूरा हो गया। तो फिर मजाक करता है, आप तुम उतरो, शहर आ चुका है, सब उतर चुके हैं। तो वल्ली ने क्या बोला कि नहीं, मुझे उतरना नहीं है, मुझको तो सेम बस से वापस जाना है। मेरा इंटेंशन तो सिर्फ बस पर राइड करना था। और हाँ, ये रहे आपकी वापसी के 30 पैसे, आप मेरे वापसी के भी दे दीजिएगा। मैं इसी ट्रेन से वापस अपने गांव जाना चाहती हूँ। जब भी चलना शुरू हो, इसी बस से वापस जाना चाहूँगी जो चलना शुरू होगी, राइट। कंडक्टर बहुत शॉक, उसे बोला तो तुमको बस सवारी करनी थी, इसलिए तुमको यहाँ पर आना था। चलो तुम आई गई हो टाउन में तो तुम कुछ देख लो, कुछ खा पी लो, कुछ शॉपिंग कर लो। तो बोले तो बहुत ही डिग्निटी के साथ रिस्पेक्टफुल जवाब दिया उसको कि नहीं, मेरे पास कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं है, मैं सिर्फ एक फेयर लेकर यहाँ पर आई हूँ, आप मुझे बाकी करने के दे दीजिए, राइट। तो बोलता है, तो यहाँ पर कंडक्टर वल्ली का जो सेल्फ रिस्पेक्ट था, एक खुददारी थी, उससे बहुत इम्प्रेस हो जाता है कि देखो उस बच्ची ने पैसा नहीं है, ना तो बाहर घूमने जा रही है और ना ही किसी के साथ कुछ चीज़ शेयर कर रही है। तो कंडक्टर बोला एक काम करो, तुम खरीदना चाहती हो तो वहाँ पर एक खाने पीने की दुकान स्टॉल है, जाओ तुम कुछ वहाँ पर कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी लो। तो वल्ली ने बोला कि नहीं, मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे हैं नहीं, मैं वो भी नहीं पी सकती। तब कंडक्टर ने बोला एक काम करता हूँ, मैं ही तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए ले आता हूँ। तो वल्ली ने बोला नहीं, आपको तकलीफ करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं आपको नहीं चुका पाऊंगी। तो बोला कोई बात नहीं है। कंडक्टर बोलता है ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए ट्रीट होगा, एक दावत होगी, आप मेरी तरफ से पी लीजिए। तब भी वल्ली ने उसको बोला प्लीज प्लीज आप मेरे लिए बिल्कुल ऐसा मत करिए, सिर्फ मुझे मेरा टिकट दे दीजिए। द कंडक्टर वॉज वेरी इम्प्रेस्ड, सो इम्प्रेस्ड अबाउट वल्लीज सच टाइप ऑफ बिहेवियर एंड एक्सपीरियंसेस कि 8 साल की बच्ची का एक्सपीरियंस इतना खुददार वाला, इतना सेल्फ रिस्पेक्ट डिग्निटी वाला कि वो किसी का भी फेवर लेना नहीं चाहती, सिर्फ अपने भाड़े से टिकट से उसको मतलब है। अब दूसरी जर्नी शुरू होती वल्ली की वापस शहर से गांव आने की। अब नई सवारी थी, जिनको शहर से गांव आना था, एक प्रॉपर टाइम के बाद बस चलना शुरू होती है। नई सवारी थी, फिर से कम सवारी थी और फिर से वही रूट वापस आना शुरू हुआ। उसको वल्ली ने पूरा रास्ता अभी इंजॉय किया। स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा गांव से शहर के रास्ते जो स्ट्रीट्स होती हैं वो नैरो होती है, सिंगल होती है, और ऑफकोर्स जो रास्ता बाद में आया है आफ्टर टाइम वापसी में पहले वही आएगा। पहले क्या आएगा, रेलवे क्रॉसिंग मार्केट वही हुआ। जैसी बस चलना शुरू होती है उसी के आवाज़ के साथ वल्ली पहला सीन होता है रेलवे क्रॉसिंग का। सेकंड टाइम में भी वल्ली का एक्साइटमेंट, जो जोश था, कम नहीं होता है। बाहर के नज़ारों को देखने के लिए उसी जील के साथ वो वापस नज़ारे देखना चाहती है जो अभी फर्स्ट जर्नी में देख रही थी। अचानक तो क्या देखती है, जो वल्ली का जील था, जो एक्साइटमेंट था, वो खत्म किसका होता है जब वो एक काऊ की डेड बॉडी को वहाँ पर देखती है रेलवे क्रॉसिंग के पास। शी फेल्ट रिलीफ, उसे बहुत दुख होता है ना। शी वॉज कंफ्यूज कि क्या ये वही काऊ है जब हम कुछ देर पहले यहाँ पर आई थी और कितना ही काऊ खुश हो रही थी, बस के आगे भाग रही थी और इसके आंखों में जान थी। अब ये किसी एक्सीडेंट में मारी गई है, किसी व्हीकल से टक्कर होने के बाद इसकी बॉडी पर खून लगा हुआ है, पैर फैल गए हैं, आंखें बाहर निकल आई हैं। एक्सीडेंट में उस काऊ की डेथ हो चुकी है। एक्सीडेंट में डेथ होने के बाद बॉडी होती है बहुत ज़्यादा, वो डैमेज हो जाती है। वल्ली थी तो 8 साल की, तो वो उस काऊ को उस हाल में बेयर नहीं कर पा रही थी, एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। उसने तसल्ली के लिए कंडक्टर से पूछा क्या ये वही काऊ है जो हमको अभी मिली थी, हम हंस रहे थे इसको देखकर। तो बोला हाँ ये वही काऊ है। और बस यहीं से बेटा क्लास 10 दोस्तों व्यूअर्स, वल्ली का जो माइंड था डाइवर्ट हो जाता है। जो उसका एक्साइटमेंट था, जो जीत था, वो सब बिल्कुल फेड अप हो जाता है और वहाँ से वो बिल्कुल अपने माइंड को डाइवर्ट लेती है
अपनी जर्नी पर, तो नहीं हम मुझे बहाने देंगे। यहाँ पर वल्ली का क्या हुआ, वल्ली को ये मैसेज मिला कि लाइफ में किसी पल आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और अगले पल आपको दुख मिलने वाला होता है। तो लाइफ इसी का नाम होता है। आपने कुछ देर पहले, 15 मिनट पहले, आधे घंटे पहले उस काऊ को लाइव देखा था। ये वही काऊ है जिसको देखकर आप ठाके लगाकर हंस रही थी, और ये वही काऊ है जिस तरह से खून से लगकर सड़क किनारे पड़ी हुई है। अब वली ने बाहर जाकर बिल्कुल नहीं देखा, पूरा रास्ता वो अपनी सीट से चिपकी बैठी रही। वापस से वो गांव आ जाती है, और जब ये वो टाइम था, उसकी माँ के उठने का टाइम था, वो दौड़ती हुई अपने घर की तरफ जाने लगती है। तो कंडक्टर से वो शेक हैंड करती है, सी यू बोलती है, और कंडक्टर को तो यहाँ मालूम हो चुका था वल्ली के बस राइड का इंटेंशन था। तो उसे बोलता है, अगर तुम्हें नेक्स्ट टाइम कभी भी जर्नी करनी हो तो हाँ, तुम मेरी बस में आना, मैं तुम्हें घुमाऊँगा, और हाँ, अपना किराया लाना मत भूलना। फिर से मजाक करता है कि अपना किराया लाना मत भूलना। वल्ली मुस्कुराकर उसको बाय करती हुई, सी ऑफ करती हुई अपने घर पर आती है। ये वो टाइम था जब वल्ली की माँ उठ चुकी थी, और अक्सर वल्ली की एक आंट थी, उसकी नेबर आंट, जो अक्सर वल्ली घर में मदर से बात करने के लिए आया करती थी। आज वही आंट फिर से मदर से बात कर रही है। ये जो आंट थी ये बहुत टॉकेटिव थी, बहुत बातचीत करती थी, अपनी अपनी बात कहती थी, और एक बार जब बोलना शुरू करती थी तो किसी की बात सुनती नहीं थी, खामोश नहीं हुआ करती थी। ये वल्ली के हिसाब से हमें बताया गया है चैप्टर के अंदर। अब वल्ली देख रही है कि दुनिया भर की बातें ये लोग वहाँ भी कर रहे हैं, इनको तो ये आइडिया भी नहीं है कि मैं शहर जाकर वापस घूम आई। उसको ये भी शो दी थी कि मेरा खेलने का टाइम है, कोई मुझसे इंक्वायरी भी नहीं करेगा। अब यहाँ पर उस आंटी ने वल्ली पूछा, भाई तुम कहाँ से आ रही हो, तुम कहाँ थी? वल्ली बोलती है कि मैं बाहर से आ रही हूँ। तो वो आंट बोलती है कि बाहर की दुनिया की हमको पूरी जानकारी रहती है, और तुम बाहर क्या करने गई थी, वो इंक्वायरी करती है। लेकिन वल्ली उनकी बातों का जवाब देना जरूरी नहीं समझती, सिर्फ उनको देखकर मुस्कुरा रही थी। उनकी नॉनसेंस टॉकिंग पर मुस्कुरा रही थी कि मेरी मदर और यान कितनी बाहर की बातें कर रही हैं, कितना ज़्यादा अपने प्रूव कर रही है जैसे इनको बाहर के बारे में कुछ मालूम हो। इनफैक्ट इनको तो ये भी नहीं मालूम कि मैं बाहर कहाँ से आ रही हूँ। तो वो वल्ली जब उसको एक बिल्कुल फेट जवाब देती है, तो आज उसकी माँ से बोलती है कि आपकी बेटी बदतमीज है, बारिश भर की छोकरी है, अब मुँह में 10 भर लंबी जबान है। लेकिन वल्ली उनके सवाल का जवाब देना नहीं चाहती, मुस्कुराती है, और यहाँ पर चैप्टर क्लास 10 एंड हो जाता है इस बात के साथ कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि मेरी मुस्कुराहट का राज आप समझ नहीं पाएंगे। आप दोनों बाहर की बातें कर रहे हैं, आपको तो बाहर के बारे में ये भी अंदाजा नहीं है, आइडिया नहीं है कि मैं बाहर जाकर घूम कर भी आ गई, और आपको आइडिया नहीं है, और आप इस तरह बात कर रहे हैं, इतना प्रिटेंड कर रहे हैं इस मानो आपको बाहर के बारे में सब पता हो। ये था क्लास 10। आपके इस चैप्टर का नाम है मैडम रायदावस का समरी वर्जन। मेरे नेक्स्ट वीडियो में आप लोग देखेंगे इस चैप्टर का डिटेल। हो कि आपको मेरा वीडियो, मेरा चैप्टर पसंद आया होगा। इफ यू लाइक दिस, डोंट फॉरगेट लाइक, कमेंट एंड शेयर, एंड डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में नए वीडियोस के साथ, नए लेक्चर के साथ। टिल देन, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय।